Hello, good day students. In our previous lecture, we are discussing about the preparation of aromatic aldehyde. Now, today we will discuss about the preparation of ketones. Now, the first method is from Grignard reagent. Now, in this topic, we will discuss that how we will prepare ketones by using Grignard reagent. So, firstly, we will रिएक्ट कैडमियम क्लोराइड विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट. तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट और कैडमियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे जिससे बनेगा डाई एल्किल कैडमियम. और डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन जब हम एसिड हैलाइड से कराते हैं तो फाइनली हमारा क्या बन जाता है. तो देखिए क्या होगा, ये CD और ये Cl मिलकर के क्या बना लेंगे CdCl2 और फाइनली हमें ये मिल जाएगा 2R-COR और हमें क्या मिल गया, कीटोन मिल गया. तो ये हमारा पहला प्रिपरेशन. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 12.2 का सेकेंड पार्ट है NCERT का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं. देखिए क्या है क्वेश्चन है, C6H5CH2 twice CD give 2CH3COCl. ये रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछ रहा है. ठीक है, ये रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछ रहा है. तो अगर आप देखें यहाँ पर एल्किल की जगह हमने ये लिया हुआ है और ये एसिड क्लोराइड की जगह देखिए एसिड हैलाइड की जगह ये है. तो हम ऐसे ही लिखें इसको, इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा. तो हम पहले ऐसे लिख लेते हैं CH3COCl लिख लेते हैं ऐसे. और फिर देखिए कैडमियम के साथ हम दो लगा लेते हैं C6H5CH2. ये C6H5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, C6H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 को. और ऐसे यहाँ पर C6H5 फेनल ऐसे. ये रिएक्शन हो गई. तो देखिए सेम रिएक्शन है. तो क्या होगा, यहाँ पर CD दो ये ले लेते हैं, CD और Cl क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे. तो क्या होगा फाइनली क्या बनेगा, गिव्स में आ जाएगा CdCl2 ये हो जाएगा और कीटोन बनेगा. और कीटोन यहाँ पर कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक कीटोन बनेगा. तो देखिए आप क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा COO, दोनों तरफ लगेगा CH2, एक ये हो गया, एक ये हो गया. तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, कीटोन फॉर्म हो जाएगा. तो ये रिएक्शन NCERT में गिवन थी. ठीक है, तो पहला प्रिपरेशन मेथड हो गया ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से. अब देखिए दूसरा प्रिपरेशन मेथड जो है वो हम लोग देखेंगे एल्किल नाइट्राइल से. अब दूसरा प्रिपरेशन मेथड देखेंगे एल्किल नाइट्राइल से. आइए देखिए क्या होगा. तो एल्किल नाइट्राइल से जब हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे तो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम एल्किल नाइट्राइल. एल्किल नाइट्राइल. तो ये देखिए क्या, एल्किल नाइट्राइल क्या होगा, एल्किल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं R और नाइट्राइल के लिए CN. आपको IUPAC नेम में आप सभी लोगों ने पता किया होगा. लेकिन यहाँ पर भी हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्किल नाइट्राइल से कराएंगे. तो ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब एल्किल नाइट्राइल से कराएंगे तो RMgX प्लस इसको R डैश कर लेते हैं. ठीक है, और फिर ये कर लेते हैं RCN. तो आपको पता ही है. तो जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हल्का हो जाएगा क्या, माइनस. सिमिलरली ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव और यहाँ पर होगा नेगेटिव. तो देखिए ये नेगेटिव वाला जो है इसके पॉजिटिव पर अटैक करेगा. तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N R. ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर N आ जाएगा. तो देखिए ये R डैश जो माइनस का साइन है उसको हम यहाँ पर R डैश यहाँ पर ले आते हैं. ठीक है, और साथ साथ ये MgX, ये पूरा MgX यहाँ पर आकर के जुड़ गया. देखिए यहाँ पर क्या है कि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है. मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है. तो लूज़ करेगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पार्शियल नेगेटिव होगा. इसी तरह से दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा N है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा. तो ये ट्रिपल बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव. तो ये क्या होगा, इसके पॉजिटिव पर ये नेगेटिव अटैक कर देगा तो ये बन जाएगा. और फाइनली जब हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे. फाइनली जब हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O+. ठीक, तो फाइनली
तो अब देखिए क्या होगा, ये बन जाएगा R COO R डैश, क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये भी प्रिपरेशन मेथड आपकी ख़त्म हो गई। अब हमें देखिए देखना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें देखना है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पर जब भी हम किसी कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि क्या होगा, देखिए एसाइल ग्रुप का एडिशन होगा। तो देखिए ये होता है एसाइल ग्रुप, इसे हम क्या कहते हैं, एसाइल ग्रुप। अगर ना नोट किया है तो आप इसे कर लीजिए। ये क्या होगा, एसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं पहली बात में, तो सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को हम कई तरीके से करा सकते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं एसिड हैलाइड से, RCOOX से करा रहे हैं। ये क्या है हमारा एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड है, इससे रिएक्शन करा रहा है। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ से कोई भी H, चारों जगह H लगा होगा, एक H और एक X सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये HX क्या होगा, निकल जाएगा। और फाइनली यहाँ पर देखिए क्या आएगा, पॉजिटिव। जब यहाँ पर H निकलेगा तो निगेटिव, तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCOO पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा COR, ठीक। तो ये फाइनली क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो अगर अब आप देखिए इसकी जगह हम R को रिप्लेस करते हैं जरा, तो यहाँ पर अगर हम R की जगह रखते हैं क्या, ये हो गया बेंजीन, CH3CO, तो हमने ले लिया क्या है, एसिटिक क्लोराइड ले लिया है, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड ले लिया। तो अगर आप यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये बनेगा ऐसे, ठीक, H और Cl निकल जाएगा तो HCl निकलेगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, COCH3। तो इसको हम क्या कहेंगे, एसीटोफिनोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन। तो आपका क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन बन जाएगा। इसके अलावा एसाइल ग्रुप किस में होता है, एनहाइड्राइड्स में भी होता है एसाइल ग्रुप। तो इस रिएक्शन को हम एनहाइड्राइड का यूज़ करके भी परफॉर्म करा सकते हैं। तो देखिए एनहाइड्राइड का यूज़ हम कैसे करेंगे, तो देखिए सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है। तो देखिए क्या होगा, अगर हमें एनहाइड्राइड का यूज़ करके ये रिएक्शन करानी है तो ये होते हैं आपके RCOO, ये होता है एनहाइड्राइड्स, है ना। तो ये होते हैं आपके एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, RCOO से रिएक्शन कराएंगे। तो सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें, RCOO ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, क्लियर है। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आप देखो क्या होगा कि यहाँ का एक H और ये पूरा निकल करके क्या बना लेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, और एक क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो देखिए कैसे क्या होगी रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर एक RCO ग्रुप जो है, ये RCO ग्रुप इसके एक H से रिप्लेस करेगा और ये बना लेगा फाइनली COCH3, जो कि क्या है, एसीटोफिनोन है। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा बनेगा RCOOH बन जाएगा, जो कि क्या है हमारा सॉरी, ये बनेगा कीटोन, यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया एसीटोफिनोन, ये बनेगा कीटोन और ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको अब हम अप्लाई कर लेते हैं किसी कंपाउंड को लेकर के। तो देखिए क्या होगा, हम बेंजीन की जगह तो बेंजीन ले रहे हैं, बेंजीन ले लीजिए, और यहाँ पर हम ले रहे हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड, जो इसका क्या नाम है, IUPAC नेम है। वैसे इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड वैसे, और IUPAC नेम है इथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन ये, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं H तो होगा, बेंजीन में चारों जगह H होता है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर इसको, तो ये पूरा ये आपने ऐसे कवर कर लीजिए। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3
COO, ये H यहाँ पर आके जुड़ गया, ये बन गया एसिटिक एसिड। और फाइनली जो बचा हुआ एसाइल ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से आकर के जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, एसीटोफिनोल बना लेगा। तो ये बन जाएगा COOCH3, तो ये बनेगा एसीटोफिनोल। तो इस तरीके से आपका जो कीटोन्स है, कीटोन्स को बनाने की जो प्रिपरेशन मेथड्स है वो भी पूरी तरह से क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो एल्डिहाइड कीटोन्स के हमने प्रिपरेशन मेथड्स को ख़त्म कर लिया है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बारी है, लेकिन हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन को पढ़ने से पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और देन फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, गुड लक।